तो दोस्तों हमने 3 क्लास कोडिंग डिकोडिंग का कर लिया है और आज है चौथा क्लास। आज है। तो आज हम देखते हैं, कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं कि क्या है, और शायद उम्मीद है कि आज ख़त्म हो जाइए, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है, थोड़े बहुत ही बचे हैं। और मैंने ये वाला होमवर्क दिया था, तो इसका मैं बताता हूँ, सॉल्यूशन में बताता हूँ, ठीक है। चलो, मैं ये वाला आप खुद निकाल लेना, मैं इसका बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके नीचे आ जाएगा, है ना, ठीक दिख रहा है ना, हाँ, CKAU, ठीक है, CKAU, इसको ये लिखा गया है, ठीक है। देखो इसमें क्या किया गया है, जो लास्ट है और जो ये है, यानी लास्ट दो को, जो लास्ट दो है इसको क्या किया गया, आगे लाइए। चलो इधर से देखो, इन दोनों जो है लास्ट दो को पहले कर दिया गया है, और लेकिन दोनों का जगह चेंज करके, यानी पोजीशन को बदल करके दोनों को आगे पीछे कर दिया गया है। अगर ऐसे रहता कि यहाँ का यहाँ दे दिया है, यहाँ का यहाँ दे दिया है, तब कैसे क्या रहता, के और सी रहता, ये के ये सी, लेकिन क्या किया है, पोजीशन को बदल करके दिया है, ठीक है। और ए को ज्यों का त्यों कांस्टेंट रखा है, ए ज्यों का त्यों तीसरे जगह पे ही रखा है, ए को कुछ नहीं किया है। और एस जो होता है, एस के साथ क्या किया, इसने +2 कर दिया है, एस में +2 ये, ठीक है। तो किसका निकालना था, इसका निकालना था ना। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसने क्या किया था, इन दोनों को, लास्ट को, यानी इन दोनों को हम बदलेंगे, यानी M और E। O का ज्यों का त्यों रखेंगे, C में +2 करेंगे, तो यानी 3 2 5, 5 में होता है E, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये भी है। ये क्या था, जुडिशियल था, इसी का दिया था ना मैंने, हाँ। ये देखिए, पहला लास्ट वाला, लास्ट सेकंड, ये दोनों बदला है, ठीक है। यानी मैं ग्रुपिंग करता हूँ, इसका ग्रुप है, ठीक है, और इसका इन दोनों का ग्रुप है, और DI इन दोनों का ग्रुप है, और यानी ग्रुपिंग पहले कर लिया है इसने, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ग्रुपिंग का नाम दे दूँ 1 2 3 4, देखो सबसे पहला ग्रुप कौन सा है, AL का ग्रुप दिया है, लेकिन AL ऐसे उठा के नहीं दिया, इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया है, A का जगह पे L की जगह पे चेंज किया इसको, यानी 1। उसके बाद क्या किया, फिर पीछे का दिया है, इसका दे दिया है, देखो, है ना, लेकिन क्या किया, चेंज करके UL। फिर अब ये आएगा चेंज करके IC, अब ये वाला आएगा सेकंड वाला, यानी कि ये कौन सा था, ये पहला था, अच्छा ये चौथा था, चौथा पहला, और IC था तीसरा, और ये था दूसरा। इसी तरीके से इसमें भी होगा, इन दो का जोड़ा लगा दो, इन दोनों को जोड़ा कर 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 दो। अच्छा ऊपर कर देता हूँ, चलो यहीं पे बना ही देता हूँ मैं, GLORIOUS, जोड़ा कर देते हैं, जोड़ा कर देते हैं, जोड़ा कर देते हैं, जोड़ा कर देते हैं। सपोज करिए कि मैं उसका नाम लिख देता हूँ। चलिए अब आते हैं, इसका पहले नंबर पे कौन था, 4 था, तो इसका अगर आंसर बोलेगा 4 था, US नहीं SU, उल्टा करना है। फिर दूसरा था LG, फिर कौन सा था, तीसरा था OI, फिर कौन सा था, दूसरा था RO। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो बात हमारा हो गया है, और अब बातों को हम, चीज़ों को जो होता है हम आगे बढ़ाते हैं। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो एक नया टाइप का अलग सा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रख लेता हूँ, ये बार बार पेज उड़ रहा है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं अगला, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ, यदि NOSE यानी नोज़ को क्या बोला गया है, यहीं पे कोड लिख दूँ इसका, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, OPPQTUFG, ये बोला गया है, ठीक है। तो रोज़ को क्या बोला जाएगा, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। ऐसा है, पहले नंबरिंग कर लेना इसमें, 14 15 19 5। अगर नंबरिंग नहीं भी करोगे तब भी काम बन सकता है, लेकिन चलो हम कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 15 16 16 17 20 21, अपना ये क्या हो जाएगा, 6 और 7। अब समझ में आ रहा है कि क्या क्या होगा, सब में क्या हो जा रहा था पहले के, अभी तक के क्वेश्चंस में हमने क्या देखा था कि जो कुछ जिसका जो दिया हुआ रहता था चीज़ें, उसमें अल्फ़ाबेट्स बराबर रहती थी, मतलब उसका डिजिट्स बराबर, जैसे 4 है तो 4 का ही कोड दिया हुआ रहता था। अभी क्या देखो, 2 2 4 2 6 2 8 4, इधर 4 ही है, 4 का जो कोड है वो 8 लेटर्स में है, समझ के बाहर लग रहा है, लेकिन देखो मैं बताता हूँ। अब इसमें क्या रहेगा, 4 है, अब हम देखेंगे
पहले एन को देखते हैं कि एन जो होता है क्या रिलेट कर रहा है। एन देखो कहीं पे क्या रिलेट कर रहा है चीज़ों के साथ। हाँ, हम एक चीज़ देख रहे हैं, एन है 14 यानी 14 है। 14 के बाद देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे 15, और 15 के बाद क्या आ रहा है 16, यानी ये दोनों जो होता है रिलेट कर ले रहा है इसके साथ। 14, 15, 16 यानी NOP। ठीक है, अब देखते हैं ये चीज़ देखेंगे कि आगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ओ के साथ देखते हैं 15, फिर ये 16 प्लस 1 हो गया 16। 16 के बाद क्या ये आगे बढ़ रहा है? हाँ, सेम इसी तरीके से पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है। 19 के बाद आगे क्या था 20, 20 देखते हैं, हाँ है 20 के बाद 21, हाँ बात सही है। 5 के बाद 6, 6 के बाद आगे 7, यानी जो ये है ना, ये इन दोनों, ये जो जोड़ा है, ये जोड़ा है इन दोनों के पहले वाला जो लेटर, जो इन दोनों के पहले वाला जो लेटर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एन एन जैसे मैंने बोला था कि अगर नंबर ये नंबरिंग नहीं भी देते तब भी बन जाता है। कैसे? NOP OPQ STU EFG। इस तरीके से चीज़ों को सोचना पड़ेगा। ये सोच कब पाओगे? जब प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा तब सोच लोगे। जैसे तो आर के बाद क्या होता है एस के बाद T, ओ के बाद P के बाद Q, S है, S के बाद T फिर U, E है, E के बाद F और G। ये आंसर इसका हो गया। बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ बहुत आसान। इससे भी और आसान चीज़ आगे आएंगी। वो इससे तो मैं बोला कि आज ही ख़त्म कर देंगे इन चीज़ों को। फिर से मैं बताता हूँ, जब ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, ऐसा चीज़ दिखे कि इसमें बोला रहे कि यदि किसी कूट भाषा में नोज को ये बोला गया, यानी नोज 4 अक्षर का है, 4 लेटर्स का ये है और ये 8 लेटर्स का, इतना बड़ा सा दिखे, तो इसमें मोस्ट ऑफ केसेस में यही प्लस माइनस का सीन रहेगा, यही इसके अगल बगल में रहेगा। जैसे कि मान लो ये +1 ऐसा हो जा रहा था ना। अगर हम इसको मैथमेटिक्स में देखें तो क्या हो रहा है 14 + 1 15, 15 + 1 16। अगर इसको लेटर्स में देखें, अल्फ़ाबेट्स में देखें NOP ऐसे हो रहा है। ठीक है, यही ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा जैसे डिस्टेंस सब में 1 1 हो जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दे देगा N के जगह पे P दे देगा, P के बाद R दे देगा, यानी +2 दे देगा। यही सब चीज़ इधर उधर करता रहेगा, लेकिन जो सेम चीज़ ही देगा इसी टाइप का बना करके। चलो एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ, अपना एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए अच्छे से, है ना। जैसे READ, रीड को क्या बोला गया है? रीड को बोला गया PQFGYZ और EF। तो इसी भाषा में मस्ट MUST मस्ट को क्या बोला जाएगा? मस्ट को क्या बोला जाएगा? तो चलो मैं दिखाता हूँ। आर है, ऐसे में पहले अल्फ़ाबेट से करते हैं। आर है, आर किसके साथ रिलेशन रखेगा? EF तो बहुत दूर पड़ जा रहा है, ये भी अच्छा दूर पड़ जा रहा है, ये भी देखो अच्छा दूर पड़ जा रहा है। आर के बगल में देखो Q है, और कुछ बगल में है नहीं। चलो कुछ देखते हैं। पहली बात तो मैंने क्या बोला, 4 अक्षर का है, 8 अक्षर का है, लेटर्स ज़्यादा है, तो इसी टाइप का सीक्वेंस कुछ बना करके देगा। अगर आप नंबरिंग कर लेते तो बहुत जल्दी फाइंड आउट कर पाओगे, ऐसे में फाइंड आउट करने में थोड़ा सा देरी लगेगा आपको, लेकिन मैं पहले ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, आर है, हाँ, आर से बाद देखो RS है, आर के बाद S नहीं है। पहले देखो Q है, Q के पहले P, यानी चीज़ें माइनस में हो रही है। अगर माइनस में देखें तो, और नहीं तो फिर देखेंगे PQR FG PQR, ठीक है, FGE EFG, ऐसा, यानी कि यहाँ पे देखो माइनस में हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें देखो बदल रही है। A के बाद नहीं, A से पहले ये हो रहा है ना, पहले हो रहा है ना, ये E है कि कुछ और रहेगा? यहाँ पे E ही रहना चाहिए, -DEF, ठीक है, AYZ ऐसे नहीं समझ में आ रहा, रुको। 18 5 1 4 16 17 6 अपना 7, इसको जो होता है ग्रुपिंग में हमेशा रखना है ऐसे करके। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा, सॉरी यार, ओह चलो ऊपर रख देता हूँ, 6 और 5 और 6। ठीक है, अब देखो बनेगी, देखो क्या हो रहा है। ये पहला हम पकड़े, इसमें क्या हो रहा है, इसमें -1 हो जा रहा है, -1, ठीक है। यहाँ देखो क्या हो जा रहा है, +2 -1, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें कुछ और देखना पड़ेगा। नहीं, उस टाइप से नहीं है, ये थोड़ा अलग चीज़ है, ये थोड़ा अलग चीज़ दिया है। EF मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ी हो, यहाँ पे कुछ और रहना चाहिए था। R है,
पी क्यू आर, तो यहाँ पे चाहिए एफ जी एच होना चाहिए था यहाँ पे, वाई जेड ए, नहीं 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 नहीं, सही है सही है। ये एक एक देखो, एक ये नियम ऐसे बन रहा है कि ये इधर से गए और ऊपर उठे, प्लस एक, यही देखो सेम नियम यहाँ भी बनेगा, इधर गए और इधर आए। अल्टरनेट में देखो ऐसे नियम बन रहा है 25, 26 और 27, ये 27 इसका होता है ना, मैंने बताया था अल्टरनेट। यानी इसमें जो इन दोनों में तो सेम सीक्वेंस बना है, लेकिन इन दोनों में देखो नहीं बन रहा होगा। यानी देखो 5 के बाद 6 के बाद 7 आना चाहिए, लेकिन नहीं है। 6, 7, 8 होना चाहिए, नहीं है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें चीज़ें सामने बन रही है, ये वाला जैसा, इसके जैसा बन रहा है। 14, 15, 16 सेम देखो ऐसे ही बन रहा होगा यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, 5, 6, 7, 4, 5, 6, थोड़ा सा अलग दिया था यहाँ पे, थोड़ा सा अलग दिया था। देखो अब कैसे बनेगा। अब ये सबसे पहले इसका हम नंबरिंग कर लेते ताकि और अच्छा रहे समझने में। 19 और 20 देखो थोड़ा सा कैसे अलग दिया है। सबसे पहले क्या किए थे, इसमें हमने किया था इस तरीके से किया था, ऐसे ऐसे किया था ना, और ये वाला नियम था ऐसे ऐसे। इसमें नियम था क्या, इस तरीके से, और इसमें नियम था इस तरीके से। यानी 13 है, ठीक है। तो 13 ये सबसे हाईएस्ट नंबर दिया हुआ है। देखो यहाँ से शुरू करके ऊपर गया है, तो 13 से 2 कम करेंगे, यानी 11 यहाँ पे आएगा, 12 यहाँ पे आएगा, 12, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 16, 17, 18, तो ये 11, 12, 13, ये तो बन गया। अब इसमें क्या किया था, इसमें किया था ये 21, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 23, 5, 6, 7, 21, 22, 23, ठीक है। इस जगह पे भी देखो इस तरीके से पहले जैसे किया था, यहाँ पे हाईएस्ट है, इससे 2 घटाएंगे, 17, 17, 18 और 19, 17, 18, 19, यानी 25, 26, 27। इसमें सेम उसी तरीके से 21, 20, 21, 22। यानी देखो पहले वाले में क्या हो जाता था, नीचे से रिलेशन बन रहा था, या फिर तुम ऊपर से घटा सकते हो। अगर यहीं से रिलेशन रखना है, ऊपर से पहले घटा दूँ, यानी पहले बार में एक बार में -1 इधर हो जा रहा था, सामने वाले से -1, दूसरे बार में +1, +1, -1, -1, +1, +1, इस तरीके से हो रहा था, है कि नहीं। 11 में K, 12 में L, 22 में हो जाता है अपना V, 23 में हो जाता है W, 17 में हो जाता है Q, 18 में R, 21 में U और V। कभी कभी क्या दे देगा चीज़ों को, जैसे कि देखो ये R है ना, जैसे मान लो ऐसा रहेगा P, जैसे R ही है, चलो मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि इस टाइप से भी क्वेश्चन रहेगा। R है, ठीक है, तो चीज़ों को क्या दे देगा यहाँ पे, Q, S, D, F, ओहो F, Z, B और अपना दे देगा C और E। ऐसा दे देगा कि किसी निश्चित भाषा में रीड को ये बोला गया है। तो देखो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, इसमें रिलेशन देखो एक मैं बताऊंगा, 18, 17 और 19, 17 यहाँ से चले, 18, 19, 4, 5, 6, एक अपना ये हो जाएगा 26, 27, 28, 3, 4, 5, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे ख़त्म। इसी तरह देखो ये भी हार्ड नहीं है, और प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस पर इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज मैंने 2 टाइप से और बता दिए, और मैं इससे अब आगे चलते हैं, अगला कोई और टाइप देखते हैं। जैसे कि देखो मैं दिखाता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं और देता हूँ, एक इसी टाइप का है, लेकिन TIGER, टाइगर को बोला गया है THJFHDFR, ठीक है। तो इसी भाषा में किसको, ब्लैक को, BLAC के ब्लैक को क्या बोला जाएगा। देखो T कांस्टेंट है, R इधर कांस्टेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कहीं ना कहीं कांस्टेंट चीज़ें रहेगी। क्यों, इसका 2 गुना नहीं है वो। तो और बाकी चीज़ें ऐसे कैसे ढूंढेंगे हम कि 2 गुना नहीं है, या फिर चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्रैक्टिस, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे ना, खुद नज़र में आ जाएंगी चीज़ें, जैसे कि मेरे को नज़र में आ रही है। अब मैं बताता हूँ, देखो ये 1 2 3 अल्फ़ाबेट्स, इसको जोड़ा लगाओ। अब नंबरिंग इस बार नहीं बनाऊंगा ऐसी मैं, क्योंकि ये इसी टाइप के बेस्ड पे है। ये 8 होता है एच, या फिर 8 नहीं, छोड़ो, अल्फ़ाबेट में देखते हैं। एच के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है, जे,
एफ के बाद जी, जी के बाद एच, डी के बाद आई, ई के बाद एफ। ऐसे चीज़ें बनी कि नहीं बनी? अभी मैंने क्या बोला था ऊपर में, बताया था कि बताया था ऐसे करके पहला और लास्ट कांस्टेंट और बीच का अदल बदल हुआ। अब इसमें कैसे रखेंगे? इसमें देखो पहला तो कांस्टेंट रहेगा हमारा बी, लास्ट भी कांस्टेंट रहेगा, चलो लास्ट को बाद में देखेंगे। पहले में देखो क्या हुआ, पहले में नीचे से ऊपर गया यानी एक माइनस किया था पहले में, तो एल से कम करेंगे एक तो कौन सा हो जाएगा? के हो जाएगा, के एल, उसके बाद एम, के एल एम, तब ना ऐसे होगा, ऐसे यहाँ गया उसके बाद यहाँ आया। ए से पहले जेड, ए के बाद बी, देखो जेड ए बी, सी से पहले बी, सी के बाद डी, के कांस्टेंट है। बताओ दिक्कत है कुछ? सही है कि नहीं है? तो आपने बोला सही है। चलो अब अगले टाइप में देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं अगले टाइप में? चलो हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन अगले टाइप में आएगा, अगले में देखते हैं। अगले में हम देखेंगे सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम। सिस्टम को बोला गया है SYSMET, सिस्टम को ये बोला गया है। और एक और दे देगा क्या? नेरेस्ट, NEAR, सॉरी नेरेस्ट नहीं, नेरर रखते हैं, नेरर को बोला गया है अपना AENRER, ठीक है। तो फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन, ये टी है ये आई है, फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? फ्रैक्शन है, ठीक है। इसमें कहीं एफ है? नहीं है। हाँ, तो चलो अब देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? SYS है, SYS है, ठीक है। तो ये 3-3 का कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि जोड़ा ये बना रहा है, देखो 3-3 का ये जोड़ा बना रहा है। SYS तो ज्यों का त्यों है, ठीक है। इसमें क्या किया? इसमें ई तो कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे बाई जो होता है कांस्टेंट रखा है, ई को कांस्टेंट रखा है, बाकी इन दोनों को अदली बदली कर दिया है, इन दोनों को अदल बदल कर दिया। यहाँ पे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या पता। चलो आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल देगा उसमें बोलेगा यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को ये बोला गया है तथा उसी सांकेतिक भाषा में नेरर को ये बोला गया है तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्रैक्शन को क्या बोला जाएगा? ऑप्शंस आपके पास 4 रहेंगे, ठीक है। तो ई को देखो यहाँ पे क्या किया? कांस्टेंट रखा है, तो यानी हम इतना तो समझ गए, सेकंड ये नहीं, ये आर तो कांस्टेंट रहेगा। आप क्या करोगे? इसी तरीके से ढूंढ करके ऑप्शन में ढूंढोगे। ए है और दूसरा क्या है? ई है, देखो ई भी देखो क्या है? कांस्टेंट है, तो हमको तो सेकंड लास्ट ओ को भी कांस्टेंट रखेंगे। हो सकता है इसमें आपका आंसर आ जाए एग्जाम में कि इतने में कोई फर्स्ट सेकंड, मतलब सेकंड वाला और लास्ट सेकंड, ये दोनों अगर आर ओ है तभी वो सही रहेगा, हो सकता है ही ना, तब वो सही बन जाएगा फिर। चलो अब देखते हैं, इन दोनों का देखते हैं क्या किया है और इन दोनों का देखते हैं क्या किया। इन दोनों में क्या किया? अदला बदली नहीं कर दिया है, ए को इधर लिया है, एन को इधर लिया है। इसमें देखो इस आर है तो इसको तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अब इसमें आर का नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे देखो एस का नहीं पता चल रहा है। पहले में हमें एस का नहीं पता चला था अदला बदली हुआ कि नहीं, जो कि यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि हाँ अदला बदली हुआ था, लेकिन एस एस था तो पता ही नहीं चला। टी एम अदला बदली हुआ था, यहाँ पे आर आर है तो पता ही नहीं चला कि टी एम का हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसने कंफर्म कर दिया, यहाँ पे इसने कंफर्म कर दिया। कंफर्म ये हुआ कि फर्स्ट और फ्रैक्शन, ये 1 2 3 4 5 6, 1 3 3 6, ये ज़्यादा लेटर्स का हो गया ना फिर। ये फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। हाँ, तो तो इसमें मैं बताता हूँ क्या होगा। ये वाला जो होता है सी कांस्टेंट रहेगा फिर से। तो यहाँ पे देखो 4 जैसा है, 4 लेटर का है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का, वो 8 लेटर्स का है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं सेम जैसा नहीं है, यानी हमें दूसरा नियम कुछ लगाना पड़ेगा। एक जैसा तो नहीं, ये जो होता है कांस्टेंट तो नहीं होगा, कुछ और देखना पड़ेगा। अगर हम ये बोले कि ये 3 का जोड़ा है, ठीक है, और ये जो होता है इस तरीके से उल्टा लिख दिया गया, 3 3 का जोड़ा बनाया और उल्टा लिख दिया, 3 3 का जोड़ा बनाया उल्टा लिख दिया, यानी 3 का जोड़ा बना, शुरुआत यहाँ से किया, SYSMET, सेम यहाँ पे भी AENRER, तो यानी फ्रैक्शन का हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर यही यहाँ पे 6 लेटर्स का रहता ना, तब ऐसे में भी काम बन जाता, इसी तरह से भी काम बन जाता, लेकिन वो अलग है, यानी 8 लेटर्स का दे दिया, ये 7 लेटर्स का दे दिया, तब काम हमारा नहीं बना और
हमें कुछ दूसरा ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था ना, रीजनिंग बनाने का एक नियम नहीं होता, कई नियम से बन सकता है ये। तो जैसा कि हमने इसमें क्या किया था, बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो इसमें जो होता है बराबर पार्ट्स में डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 8 लीटर्स का है ये, तो हो जाएगा। कर दिया। अब क्या लिखना है, इधर से हमें इधर लिखना है, इधर से हमें इधर लिखना है। CARFNONOIT। देखो, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें और समझ में आएगी। ठीक है, चलो हम और क्वेश्चन इस पे करते हैं। एक और क्वेश्चन, यदि TWENTY 20 को क्या बोला गया, 20 को बोला गया ABCDEF बोला गया है। और यदि 11 ELEVEN 11 को क्या बोला गया है, CGCHCD, तो रीडर READER को क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हम वो पढ़े थे, ऐसा कुछ नियम तो इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखो ये अल्फ़ाबेट अलग है, ये अल्फ़ाबेट अलग है, इसका ये दिया हुआ था, सारा कुछ अलग अलग सा है। और अगर हम देखें, अगर एक में चलो नंबर भी बैठा के देख लेते हैं, 20 23 5 14 20 25 1 2 3 4 5 6। अपोजिट वाला भी केस तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो किसी को भी 27 बन रहा है, 25 2 27 ये तो हो जा रहा है, लेकिन फिर एक छूट जाएगा ना, कोई कोई 1 2 छूट जा रहा है। अपोजिट वाला भी केस नहीं होगा, और सारा एक सीक्वेंस से भी नहीं है। अगर एक सीक्वेंस से रहता तब हम कहीं ना कहीं चीज़ों को कर सकते थे, अगर एक सीक्वेंस से रहता तो हम कर देते क्या, जोड़ जोड़ घटाव कर सकते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें क्या बनेगा बताओ, बताता हूँ मैं कि इसमें क्या बनेगा। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जब कुछ ना मिले, कुछ भी ना समझ में आए कि हो क्या रहा है, तब हमें एक लास्ट जो होता है ना, इसको ब्रह्मास्त्र, इसको बोलो ब्रह्मास्त्र। ये अक्सर जो होता है लास्ट में ही काम आता है, तो इसको बिल्कुल ब्रह्मास्त्र मानना कि ये लास्ट में ही तो काम आएगा। जोड़ ना करा, प्लस नहीं काम किया, माइनस नहीं काम किया, अपोजिट नहीं काम किया, ये पोजीशन वाला भी नहीं काम किया, ये सब सारा दाव पेच लगा लिया। ऐसे सिचुएशन में रीजनिंग को एक तरीके से और बनाया जाता है। इसमें देखो क्या रहेगा, ये जो है ना, ये जो दिया हुआ ये सब चीज़ें कि इसके बदले ये है, इसके बदले ये है, कहीं ना कहीं जो होता है इसका जो कोड होता है वो इसी में दिया हुआ रहता है। ये चीज़ भी रहती है, हमें देखना पड़ता है इस चीज़ को भी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका जो होता है सारा चीज़ इसी में दिया हो। अरे हाँ, एक चीज़ और, ये रीडर जो है, रीडर को हटा दो, रीडर नहीं है, रीडर के जगह पे है रीडर मैंने दूसरा क्वेश्चन के लिए रखा था कि रीडर मैं दूंगा, इसमें मैं गलती से लिख दिया, रीडर दूसरा कुछ रखा, इसके लिए था TWELVE। ये जो था एक और क्वेश्चन, मैं एक और एग्जांपल आगे करवाऊंगा, उसके लिए मैंने ये किया था, रीडर रखा था। ठीक है, इसका क्या आएगा, 12 का क्या आएगा। तो देखो मैंने अभी क्या बताया कि कहीं ना कहीं ये जो इसका जो कोड दिया हुआ रहता है, इसका जो कोड दिया हुआ रहता है, इसमें ही हमारे सवाल का भी कोड निहित रहता है, उसी के अंदर रहता है। जैसे कि टी का दिया हुआ है ए। अब इसको समझेंगे कैसे, जैसे देखो हमारे दिमाग में इतना तो आ गया, चलो छोड़ो, मैं इसको बाद में बताता हूँ। हमारे दिमाग में इतना तो चलो आ गया कि सारा कुछ छोड़ो, ब्रह्मास्त्र नियम लगाओ, अगर वही काम आता है तो कैसे हम पता करें। देखो हमारे पास इसका तो पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का कंपेयर के लिए पता है कि इन दोनों का ये दिया हुआ है, तो फिर देखते दोनों में कंपेयर करके देखते हैं। टी इसमें है नहीं तो कंपेयर नहीं होगा, डब्ल्यू है नहीं है कंपेयर नहीं होगा, ई है अपने ई तो भर भर के है, चलो तो ई का कंपेयर करते हैं। ई के बदले में क्या बोला है, सी। क्या ई के बदले में सी है, हाँ है। ई के बदले में सी, हाँ है। ई के बदले में सी, हाँ है। तो यानी ई का कोड दिया हुआ है सी। अब सवाल या जवाब में जब भी ई जो होता है आएगा तो हमेशा सी उसके जगह पे लिखा जाएगा, ई के बदले में हमेशा आप सी लिखेंगे। समझे क्या लिखा हुआ है, यानी यह इसमें हमें बनाना नहीं है, हमने सारा दाव पेच लगा लिया, बना ही नहीं। तो यानी अब बस हमें ढूंढना है, ये ब्रह्मास्त्र वाले नियम को ढूंढना है। अब पहचानना कैसे है, दोनों जो हमें कंपेयर के लिए दिया हुआ है उसमें देखना है कि ई के बदले सी है, तो क्या इन जगहों पर भी है ई के बदले सी, अगर रहेगा तब ठीक, अगर नहीं रहेगा तो यानी ये नियम यहाँ पे काम नहीं करेगा। कैसे, एक और चीज़ पहचानो, जैसे ई है, ई के बाद और कुछ देखते हैं, एन। एन का देखो क्या दिया हुआ है, डी। एन का डी ढूंढो, इसमें एन का क्या बोला गया, डी, यानी वो ब्रह्मास्त्र वाला नियम इस पर सूट कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे हाँ
तो अब जो होता है हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, एन का था ना, एन इसमें है नहीं है। चलो डब्ल्यू का क्या था, डब्ल्यू का बी था। एल का क्या था, एल का क्या है, जी है। भी का क्या है, भी का 1 2 3 4 एच है, भी का एच है। अब आते हैं बात किस पर, टी पर। अब बोलोगे कि आखिर टी का क्या लिखें, क्योंकि टी में तो समस्या है। कैसे, टी का देखो ए है यहाँ पे, टी का देखो यहाँ पे ई है। इन सब में तो चलो कॉमन आ गया कि भाई इन सब में तो सी सी है, तब टी का क्या लिखे यहाँ पर, ए लिखें या फिर ई लिखे, क्या लिखे यहाँ पे। ये सब में तो कुछ है ही नहीं है, इस सब में तो सब जगह पे सेम था, लेकिन यहाँ पे तो सेम ही जगह पे नहीं था, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो ई है, ई के बदले सी, ई के बदले सी, ई के बदले सी है, लेकिन यहाँ पे टी के बदले दो दो को दे दिया कोड। अब क्या करें, है कि नहीं। तो आपके पास तो ये चीज़ आएगा ही कि भाई यहाँ पे तो बहुत समस्या है कि ए लिखे कि ई लिखे। देखो इसके लिए मैं बताता हूँ, इसका सीधा उपाय है, ये दोनों ही अगर ये नियम है तो ये दोनों ही सही है अपने अपने जगह पे। तो लिखे क्या, ए लिखे कि ई लिखे, जो ऑप्शन में मिले उसे मार दो। अगर ऑप्शन में ए आ रहा है यहाँ पर तो ए ठीक है, अगर ई है तो ई ठीक है, दोनों एक जगह पे नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल हम देखते हैं, ये इस टाइप का भी सवाल मेरे को लगता है बन ही जाएगा, ये पोजीशन बेस्ड ही था। अब आगे देखते हैं चीज़ों को। अगर बोला जाए, एक क्वेश्चन अगर लिखे इस पे, एक बोला जाए कि नॉलेज KNOWLEDGE, इसको बोला गया है क्या, 2 5 6 5 3 5 4 7 5। ठीक है, इस बार तो सही मैंने लिखा है, 2 5 6 5 3 5 4 6 7, इस बार तो मैंने ठीक लगाया, उस समय मैं गलती कर दिया था। ठीक है, चलो ये बोला गया है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो इस हिसाब से जनरल GENERAL, मैं स्पेलिंग इसलिए बोल देता हूँ ताकि अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आए, जैसे कि मान लो ये समझ में ना आ रहा हो, ताकि आपको समझ में आए कि लिखा आखिर क्या है। ठीक है, कि भाई सबसे पहले अल्फ़ाबेट का तो कोड अल्फ़ाबेट आता है, इस बार क्या है, अल्फ़ाबेट का कोड नंबर दे दिया है। अब इसको कैसे बनाएं, क्योंकि पहले के सवालों में देखोगे अल्फ़ाबेट का कोड अल्फ़ाबेट है, इसका डी कोड ये है, इसका डी कोड ये है। पहले के सारे सवाल में देखो जुडिशियल को ये बोला गया है, कैलेंडर को ये बोला गया है, सर्कुलर को ये बोला जाएगा, सभी क्वेश्चन में देखो ऐसा ही है। लेकिन इस बार बोला नॉलेज को ये बोला गया है, तो बताओ जनरल को क्या बोला जाएगा। तो इसमें देखो, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, अगर आपको पोजीशन नंबर पता रहेगा तब जल्दी बन जाएगा, नहीं पता है तब नहीं बन पाएगा भाई, तब थोड़ा सा टाइम ले सकता है। सबसे पहले हम पोजीशन नंबर लिख लेते हैं, 7 हो गया ना, ये 5। देखो क्या बोला गया है, इसको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर्स का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लीटर का। ठीक है, दोनों बराबर है। ये देखो इसका क्या पोजीशन नंबर होता है, 11, यानी अगर 1 जोड़ 1 कर दे तो 2 हो जा रहा है कि नहीं, इसके अगर इसको भी जोड़ दे तब 2 हो जा रहा है। देखो पहला का, यानी के बदले 2, कैसे लिखा है, के का पोजीशन नंबर 11, तो 1 जोड़ 1 करके 2 कर दिया है। एन का देखो क्या है, 14, तो यानी 1 जोड़ 4 बराबर कितना, 5 5 5 जोड़ 1 6, 3 जोड़ 2 5, 2 जोड़ 1 3। और अगर देखो ये क्या था, ये 2 डिजिट का था ना, तभी दोनों को जोड़ करके आफ्टर और लाना हमें एक ही डिजिट में है, चाहे जोड़ दो, चाहे मान लो रहता है यहाँ पे, और सब बस एक मानने के लिए कहता है, वैसे 26 लीटर से ज़्यादा तो 26 से ज़्यादा तो रहेगा ही नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि मान लो पोजीशन नंबर अलग अलग है, जैसे कि मान लो एक्स नहीं वाई का मान लो होता है 25। ठीक है, तो 25 का मल्टीपल भी तो इसका पोजीशन नंबर हो सकता है, मान लो 125 का वाई का है। ठीक है, अब क्या लिखा है इसको, तो 5 2 7 और 1 8, 8 लिखेंगे, यहाँ पे 8 आएगा इस टाइप से। ठीक है, अब एक है तो इसका 5 का 5 आएगा, 4 का 4 आएगा, 7 का 7 आएगा, 5 का 5 आएगा। चलो अब इसका बनाते फटाफट से, 7 5 14, ये ई था ना, 5 18 1 और 12, क्या आएगा, 7 का 7 आएगा, 5 का 5 आएगा, 14 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का 5 और ये 18 का 9, ये 1 था ना, हाँ 1 का 1 और ये 12 का 3। आपका आंसर हो गया, यही आंसर है इसका। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, रुको, इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। मुझे लगता है इस टाइप का सही रहता है क्वेश्चन, बहुत आसान सा आज का दिन में हो रहा है। चलो मैं एक और अलग है, तो इसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बिल्कुल अलग है।
MADRAS मद्रास को क्या बोला गया है? 56 बोला गया है। तो कलकत्ता को क्या बोला जाएगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में मद्रास को 56 बोला गया है तो कलकत्ता को कितना क्या बोला जाएगा? ये सवाल बोल रहा है। तो चलो सबसे पहले नंबरिंग कर लेना है। 13, 1, 4, 18, 1, 19। इसीलिए मैंने पहले दिन ही बोला था, अगर आपको नंबरिंग नहीं पता है तो बहुत प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कुछ कुछ सवाल बने भी ना। मैंने पहले दिन ही बोला था आपको, अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है, पहले के 3 क्लासेस नहीं देखे, तो भाई आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। पहले के 3 क्लासेस आप देख लीजिए, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलो अब देखते हैं कि क्या है ये। यहाँ पे तो भाई अब की बार पूरा का पूरा 56 दे दिया है। अब तो हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि 3 जोड़ 1 4, ऐसा भी नहीं है। तो क्या करें अब? एक काम देखो, एक काम और कर सकते हो। थोड़ा सा मैथ अगर स्ट्रॉन्ग है तो एक काम और कर सकते हो। जैसे इस टाइप का सवाल रहे तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि 3 जोड़ 1 4, 4 8, 8 16, 17, 1 18, 18 और 10 28। नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? ये इसका है, 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 ये इसका, ठीक है। तो 9 1 10, 18 22, 1 23, 3 26, 26। यानी इसको जो होता है इसको अगर हम आपस में सबको जोड़ दे तो यानी 13 जोड़ 1 जोड़ 4 जोड़ 18 जोड़ 1 जोड़ 19 बराबर 56 आएगा। आप जोड़ लो, आप जोड़ लो। तो इसमें देखते हैं 3 जोड़ 1 जोड़ 12 जोड़ 3। इस बार जोड़ना ये नहीं है कि अगर 3 जोड़ 1 ऐसे 4 कर दिए, 4 जोड़ दे, नहीं, पूरा का पूरा 13 जोड़ना है। 21 जोड़ 20 जोड़ 20 जोड़ 1 कितना आ जाएगा? इसका अपना आ जाएगा 20 20 सही है ना? 20 20 1 21 3 12 1 और 3। तो ये आ जाएगा अपना 4 16 19 19। अगर ये दे देगा तो हो जाएगा 19 और 21 40 40 20 60 60 और 20 60 20 80 और 1 81। इसका आंसर 81 हो जाएगा। चलिए और किसी और टाइप का सवाल देखते हैं। ये सब आसान आसान सा सवाल है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सब चीज़ें आ जाएगी। ये बस पोजीशन नंबर आपको याद रखना, ये बात बहुत ज़रूरी है, पोजीशन नंबर। तो चलिए मैं अब लिखता हूँ। ये अब जो होता है जो अल्फ़ाबेट स्टेप टाइप का जो इस टाइप का सवाल है ये सब अब ख़त्म होता है। अब एक नया टाइप का सवाल आएगा और बहुत ही आसान सा सवाल रहेगा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे, किस टाइप का सवाल आएगा। जैसे कि देखिए, अगर बोला जाए, सवाल ऐसे आता है, यदि हवा को जल कहा जाता है, जल कहा जाता है, यदि हवा को जल कहा जाता है, यदि हवा को जल कहा जाता है, जल को आसमान कहा जाता है, जल को आसमान कहा जाता है, आसमान को नीला कहा जाता है, आसमान को नीला कहा जाता है। ये मैं सवाल पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है? इसी टाइप से सवाल आएगा। नीला कहा जाता, आसमान को क्या कहा जाता है? नीला। नीला को वर्षा कहा जाता है, नीला को वर्षा कहा जाता है। नीला को क्या कहा जाता है? वर्षा कहा जाता है नीला को, ठीक है। और वर्षा को धूल कहा जाता है, वर्षा को धूल कहा जाता है। वर्षा को क्या कहा जाता है? धूल। और धूल को हरा कहा जाता है, धूल को हरा कहा जाता है। ये सब कोड दिया हुआ है आपको, समझो, ये सब कोड दिया हुआ है। तो मछली, सवाल अब पूछ रहा, देखिए सवाल एकदम ध्यान से। मछली जो होता है, ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ये सब में गलती नहीं होना चाहिए। कहाँ रहेगी? मैया रहेगी या रहती है, जो भी बोल लो। सवाल क्या बोल रहा है? मछली कहाँ रहेगी या मछली कहाँ रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका डिकोड करता हूँ। हवा बोला, क्या क्या बोला गया? हवा। हवा को क्या कहा गया? जल। जल को क्या कहा गया है? तो जल को क्या कहा गया? आसमान। और आसमान को क्या कहा गया? ऐसे करके बनाना है। आसमान को क्या कहा गया है? तो आसमान को नीला कहा गया है। नीला को क्या कहा गया है? वर्षा कहा गया है।
वर्षा को धूल कहा गया है। और यार धूल, ये धूल है, धूल को हरा कहा गया है। ठीक है, कोट दिया है। वर्षा को जल बोला गया, जल को आसमान बोला गया। यानी अब से जो होता है इस सवाल में अब जब भी पूछे हवा के बारे में, तो वो हवा नहीं है, वो जल है, उसको जल कंसीडर करना है, उसको जल मानना है। कोई बोले क्या कि वर्षा, जैसे मन बोल रहा है कि वर्षा वर्षा गिर गिर, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर सवाल बोलता कि वर्षा गिर रही है, तो वर्षा नहीं बोलना उस जगह पे, धूल गिर रही है ये बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे धूल को हरा बोल रहे हैं, तो धूल उड़ रही है, तो धूल उड़ रही नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे हरा उड़ रही है। आसमान मान लो कि बोल रहे हैं, आसमान बोल रहे हैं, आसमान में बादल हैं, तो आसमान नहीं बोलेंगे, आसमान का कोड क्या दिया हुआ है, नीला, अब बोलेंगे नीला बादल है। जल जो होता है क्या है, आसमान है, बोलेंगे जल, मान लो जल ठंडा है, नहीं जल ठंडा है नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आसमान ठंडा है, ऐसे बोलेंगे। ये कोड दिया हुआ है इसका। पूछ क्या रही है, मछली कहाँ रहती है, बताओ मछली कहाँ रहती है, मछली रहती है पानी में। और हाँ, जो भी कुछ पूछा ही सब इस कोड में रहेगा। अब बताओ मछली हवा में रहती है, नहीं। पानी में रहती है, हाँ रहती है, चलो इसको मान लेते हैं। आसमान में रहती है, नहीं। नीला, नीला क्या होता है, नीला में मछली थोड़ी रहेगी। वर्षा, वर्षा में मछली रहती है, बूंद में थोड़ी मछली रहती है, आसमान से जो बूंद निकलती है वो उसमें थोड़ी मछली रहती है। धूल, धूल में मछली नहीं रहती, मछली क्या है इसमें, जल में। तो जल, तो इसमें आंसर हो जाएगा, नहीं याद रखिए ऑप्शन में जल भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन जल नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल को क्या बोला गया, आसमान, आसमान बोला गया है, आसमान बोला गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मछली अब कहाँ रह रही है, आसमान में रह रही है। इस क्वेश्चन के बिहाफ से बस मछली आसमान में रह रही है, क्वेश्चन तक ही रखना, इसको रियल लाइफ में मत कर देना आसमान में उड़ाना मछली को। चलो इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। मैं पूरा लिखूंगा नहीं, ये मैं लैंग्वेज इस टाइप से लिखा हूँ ताकि इस टाइप से आपको समझ में आए कि सवाल आते हैं। मैं डायरेक्ट कोड दे देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। यदि जल को भोजन कहा गया है, ठीक है, जल को भोजन कहा गया है, भोजन को वृक्ष कहा गया है, भोजन को क्या कहा गया है, वृक्ष कहा गया है, और वृक्ष को आसमान कहा गया है, वृक्ष को आसमान कहा गया है, और आसमान को दीवार कहा गया है, आसमान को दीवार कहा गया है। ठीक है, तो सवाल ये पूछ रहा है कि फल, जो फल है, फल कहाँ पर होंगे, फल कहाँ पर होंगे, या फिर फल कहाँ पर होंगे। ठीक है, सवाल ये है। तो फल कहाँ होता है, फल जल में होता है, भोजन, वृक्ष, कहने का मतलब फल कहाँ पर होंगे, कहने का मतलब फल कहाँ उगते हैं, इस टाइप से। यानी ज़्यादा फल कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो वृक्षों पे देखने को मिलता है कि नहीं। आसमान, भोजन, इस सब में थोड़ी देखने को। अब बोलेगा कोई अगर फल खा रहा हो तो, अरे तो फल एगो ना खाएगा, यहाँ पे बोल रहा है फल, यानी कि ज़्यादातर उस कम्युनिटी की बात कर रही हो कि फल कहाँ रहते हैं। तो फल जो होता है वृक्षों पे रहते हैं, तो वृक्ष, और वृक्ष को क्या बोला गया, आसमान। तो फल कहाँ रह रहा है, फल अब से आसमान में रहेगा, वृक्ष नहीं लिखना है इसमें। आया ना समझ में। तो मैं मानता हूँ कि आसान सा ही था, ये भी समझ में आया होगा। चलो अब अगला टाइप का देखते हैं सवाल। देखिए इस टाइप के जो सवाल रहेंगे, इसमें आपको एक कोड दिया हुआ रहेगा, फिर से कोड डी कोड वाला ही आएगा। इसमें आपको एक कोड दिया हुआ रहेगा जिसका कि डी कोड भी दिया हुआ रहेगा। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे अगर दिया, ये बोलेगा लैंग्वेज जैसे ही मैं बता दूंगा लैंग्वेज कैसे रहता है। ये बोल रहा है 7 4 3, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैंगोज आर गुड, ठीक है। अब अगला आया क्या, 6 5 7, इसको बोलेंगे 6 5 7 को ईट गुड फूड, ईट गुड फूड, ईट गुड फूड, ठीक है, ईट गुड फूड। इसका जो होता है ये हो गया इसका। फिर 9 3 4, इसको क्या बोलेंगे, 9 3 4 को बोलेंगे मैंगोज आर राइप, ठीक है। तो बोल रहा है कि चलो मैं बताता हूँ, RIPE, ठीक है। इसका बराबर पूछ रहा है क्या, राइप का क्या आएगा। अब देखो किस टाइप से लैंग्वेज आता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 473 या फिर 443 यानी 743, ठीक है, सॉरी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 743 यानी, या फिर इसको ऐसे पढ़ लो, 7 4 3 को
मैंगोज आर गुड बोला गया है, वही उसी सांकेतिक भाषा में 6, 5, 7 को ईट आर गुड ईट गुड फूड बोला गया है। उसी सांकेतिक तथा उसी सांकेतिक भाषा में 9, 3, 4 को मैंगोज आर राइप बोला गया है। ठीक है, मैंगोज आर राइप बोला गया। तो जो होता है तो इस भाषा में जो होता है राइप के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त है, यानी बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ है ना, ये पूरा इसमें जो होता है कौन सा नंबर राइप के लिए दिया हुआ है, कौन सा नंबर राइप के लिए है। तो राइप देखो, इधर है राइप, नहीं है, इधर है नहीं, इधर नहीं है, सिर्फ राइप इस सेंटेंस में है। तो ये देखो क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी हर एक वर्ड के लिए एक नंबर है। ठीक है, जैसे मैंगोज के लिए मान लो 7 होगा, मान लो, जैसे है कि नहीं हमें नहीं मालूम है, लेकिन मान लो 3 वर्ड से यहाँ पे, 3 नंबर से यहाँ पे, यानी हर वर्ड के लिए एक नंबर वो वहाँ पे दिया हुआ है कि इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें क्या कि निकालने किसको बोला, तो राइप का निकालने बोल रहा है। फिर इसके सेंटेंस को पूरा देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ है, मैंगोज है और आर है, तो इसको अब दूसरे में मिलाएंगे। ठीक है, इसको दूसरे में ढूंढेंगे क्या किसी में और में मैंगोज है, तो बोला और इसमें तो नहीं है, इसमें है, देखो जी यहाँ पे मैंगोज है, यहाँ पे मैंगोज है और यहाँ मैंगोज है। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में यानी इसमें और इसमें ढूंढेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है। तो आपने देखा कि 3 और 3 कॉमन है, इसके अलावा इन दोनों में तो और कोई कॉमन है नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि मैंगोज का इसका मतलब ये हो गया कि मैंगोज का जो होता है 3 होगा। मैंने इतना बताया कि सबसे पहले ढूंढना क्या है, राइप तो किस सेंटेंस में है, तो इस सेंटेंस में है। इसमें ढूंढना है क्या कि और क्या क्या चीज़ें है इसमें, तो मैंगोज आर है, तो मैंगोज और कहाँ पे है, देखो यहाँ पे मैंगोज है। तो इसके जो कोड दिया हुआ है ना, कोड में देखें कि किस कोड के लिए मैंगो है। तो अगर यहाँ पे मैंगो, यहाँ पे मैंगो है, तो मैंगो के लिए जो भी कोड इस्तेमाल होगा तो सेम ही कोड ना इस्तेमाल होगा। तो देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, प्लेस कहीं भी रहे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मान लो यहाँ तीसरे नंबर पे है तो यहाँ भी तीसरे नंबर पर है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। प्लेस कहीं भी रह सकता है, वो 3 हो सकता है इधर रहे, हो सकता है इधर, कहीं भी वो रह सकता है, इसका कोई इधर भी कहीं भी रह सकता है वो। हमें उससे मतलब प्लेस, यहाँ पे प्लेस का नहीं देखेंगे किस जगह पे प्लेसमेंट है, यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि है कि नहीं है उस पूरे सेंटेंस में, है कि नहीं वो चीज़, हम कॉमन देखेंगे। यहाँ पे देखो मैंगो कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यानी मान इसका मतलब हम समझ गए मैंगोज के लिए कोड 3 इस्तेमाल है। और देखो क्या है, आर देखो यहाँ है, और चीज़ें देखेंगे क्या है भाई, आर देखो 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। अब देखो समस्या आ गया, अब हम क्या कहेंगे, चलो मैं बताता हूँ कैसे समस्या आ गया। आर का हमने मान लो इस अभी 4, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि इसमें और कुछ है, आर है नहीं, मैंगो है नहीं। अगर यहीं पे देखो अगर मैंगो रहता यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंगो रहता, जैसे मान लो मैंगो नहीं, मान लो आर रहता, यहाँ पे आर रहता और यहाँ पे लिख देता 4, जैसे अगर बस ये मानना है अभी, सपोज यहाँ पे आर है, यहाँ पे 4 है, तब हम कंफर्म कह सकते थे कि आर के लिए 4 तय है। क्यों, यहाँ भी कॉमन 4, यहाँ भी कॉमन 4, यहाँ भी कॉमन 4, आर इस लाइन में भी, आर इस लाइन में भी, आर इस लाइन में भी, तो यानी 4 उसके लिए कॉमन हो जाएगा। लेकिन है क्या, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है। तो यहाँ पे जो होता है 4 3 है, 4 3 है, और मैंने क्या बोला था, इसको 34 नहीं 4 3 लेना है, इधर उधर कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंगोज आर, यानी मैंगोज का या तो 3 होगा या तो 4 होगा, या तो 3 होगा या तो 4 होगा, आर का भी या तो 3 या तो 4 होगा। खैर, चाहे मैंगोज का आर का चाहे कुछ भी हो, हमें उससे लेना देना है ही नहीं, हमें क्योंकि निकालना हमें RPIE, यानी सॉरी RIPE का निकालना है। तो इसके लिए हमें इतना तो समझ में आ गया कि RIP का ना तो 4 होगा ना तो E होगा, इन दोनों में से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बचा 9, तो न देखो और कहीं पे है नहीं है, तो यानी 9 जो होता है राइप का हो जाएगा 9। आसान है कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, तो और आसान हो जाएगा चीज़ें। चलो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ। जैसे मान लो बोला गया है 2 5 6, इसका कोड बोला है रेड कलर चौक, और एक और बोला गया 5 8 9, इसका अर्थ है 5 8 9 का अर्थ है ग्रीन कलर फ्लावर। अरे यार, ग्रीन COLOUR कलर, ग्रीन कलर फ्लावर। ठीक है, 2 4 5 का अर्थ है वाइट कलर चौक, वाइट कलर चौक।
ठीक है, क्या बोला, यदि इस कोड का अर्थ ये है, इस कोड का अर्थ ये है, इस कोड का अर्थ ये है, ठीक है, तो उसी भाषा में वाइट को किस कोड से निरूपित किया जाएगा, यानी वाइट को किस कोड में बोला जाएगा, वाइट का कोड क्या है, ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि वाइट का कोड क्या है। वाइट हमें हमें निकालना क्या है, वाइट सबसे पहले ना ढूंढना है वाइट कहाँ है, ग्रीन वाइट नहीं वाइट यहाँ है। दूसरा में अब इस पूरे सेंटेंस को पकड़ लेना है, हमें एकदम गांठ बांध लेना है इस पे पूरे को। अब छटैया करना है, छटैया कैसे करना है, कॉमन से। चौक देखो यहाँ है, इसमें चौक है नहीं है, इसमें चौक है हाँ है, ये चौक। चौक देखो यहाँ है, चौक यहाँ है, और कहीं चौक है नहीं है। चलो अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों में छः तो है नहीं, पाँच गयो, 5 को खल्लास कर दो, यानी चौक का तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 तो गयो। कलर देखो कहाँ है, कलर यहाँ भी है, देखो कलर यहाँ भी है, कलर यहाँ भी है, तीनों जगह पर कलर है, तीनों जगह पर कलर है। तो यानी ऐसा नंबर जो कि यहाँ भी हो, यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तो ये क्या हो जाएगा, 5। देखो 5 है, तो यानी क्या है कि चौक के लिए 5 नहीं होगा, अब कलर के लिए 5 हो जाएगा। हम वहाँ पे जो था, हम 2 ही का कंपेयर कर रहे थे ना उस समय, चौक का किए थे, तो हमने ये वाला निकाला था। तो यानी 5 को काटो, 5 जो हो जाएगा चौक के लिए हो जाएगा, सॉरी कलर के हो जाएगा, लिए हो जाएगा। आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो, अब चौक का तो 5 है नहीं, अब चौक का फिर से ढूंढना पड़ेगा कि ये इसमें कॉमन हो, तो इसमें देखो एक और कॉमन मिलेगा आपको 2, तो यानी चौक का 2 हो जाएगा। समझे, सबसे पहले मैं जैसे उस समय इस टाइप से गलतियां होंगी, लेकिन आपको राइट आंसर निकालना है। राइट आंसर देखो कैसे निकला, अभी क्या हमने जो था 5, अगर ये बोला जाएगा कि चौक यहाँ पे 5 है तो गलत हो जाएगा, नहीं। अगर मान लो ये यहाँ पे नहीं रहता तो तब तो सही रहता। हम क्या देख रहे थे, चौक ऐसा सेंटेंस, ऐसा चीज नंबर ढूंढना है जो कि सिर्फ इसमें और इसमें हो, इसमें ना हो। तो 5 हमने देखा इसमें है, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा रहेगा तो आगे पकड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी पकड़ा गया कि 5 के लिए कलर है भाई, चौक के लिए नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या है, अब देखते हैं कि 5 कट गया, 2 कट गया, बचा क्या, 4 देखो कहीं और है नहीं है, तो वाइट का 4 कोड हो गया, ख़त्म। अभी जो होता टाइम लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। चलो अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो होता है लास्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो होता है, इसमें बोला जाएगा कि PAT, ठीक है, PAT जू सिम, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है ईट गुड मैंगोज, ईट गुड मैंगोज, ठीक है, ईट गुड मैंगोज पश्चिमटम, अच्छा सिम है, सिम पश्चिमटिम, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला मैंगोज एंड स्वीट्स टिम जू किट, इसको क्या बोला गया है, परचेज गुड स्वीट्स, ठीक है। तो गुड का क्या होगा, इसमें बोल रहा है कि गुड का कौन सा कोड होगा, ये बताओ। उस पहले वाला ही क्वेश्चन है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें बस ये नंबर था, अब इसमें क्या है, कोड लिया है, ये वाला अल्फ़ाबेट का ही कोड लिया है। ये चीज़ें देखो सेम जैसा ही है कि नहीं, कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है और ये क्या बोला गया, ये बस कोड बदल दिया, पहले नंबरिकल नंबर वाला कोड था, अभी क्या है, अभी अल्फ़ाबेट वाला कोड है, पट सुम जुम जो भी है, ऐसे निकालना है। गुड का पूछा है, गुड का खोजेंगे, गुड किधर है भाई, गुड 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 देखो यहाँ है, गुड देखो यहाँ है, 2 जगह पे गुड आ गया, कोई बात नहीं, 2 जगह पे गुड आ गया तो उससे क्या दिक्कत है। अब हमें ये तो और भी आसान, जैसे मेरे को लगता हो गया होगा। चलो गुड का देखते हैं, यहाँ है, गुड का देखते हैं, यहाँ है। इन दोनों में देखो गुड क्या क्या चीज़ें कॉमन है, तो इन दोनों में जो होता है जू देखो कॉमन है, तो गुड का जू हो सकता है। अभी क्या मैंने बोला, हो सकता है, अभी हुआ है कि नहीं हुआ, पहले इन दोनों को और भी मिलाएंगे। ईट देखो यहाँ है, ईट और कहीं है नहीं है, तो यानी ईट को तो हटा दो। मैंगोज और कहीं है, मैंगोज देखो यहाँ है, इन दोनों में देखो, इन दोनों में मैंगोज देखो, सिम दो होता है मैंगोज का, यानी जू तो सेफ है, इससे जू तो सेफ हो गया। परचेज कहीं है नहीं, स्वीट्स इसमें देखो टिम, यानी जू तो सेफ हो गया, जू इसका पक्का पक्की हो गया, गुड का जू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, जिसमें है टीम नेक का मतलब है ब्लू शर्ट,
ठीक है। पिट मिट टीम, पिट मिट टीम को बोला गया शर्ट एंड पैंट, शर्ट एंड पैंट, शर्ट एंड पैंट। नेक पिट, नेक पिट को क्या बोला गया है? नेक पिट को ब्लू पैंट। तो इस भाषा में एंड का पूछ रहा है कि एंड का कौन सा कोड होगा, ये बताओ एंड का कोड क्या है। एंड ढूंढेंगे, जल्दी से एंड ढूंढेंगे, एंड यहाँ है, हमें इसका निकालना है। तो देखो इसमें शर्ट आ रहा है, पैंट आ रहा है, ये दोनों का दोनों अनर्गल चीज़ें आ रही है जिसको कि हमें छाटना है। तो शर्ट देखेंगे, शर्ट इसमें है, शर्ट इसमें है नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये शर्ट है, इन दोनों का देखेंगे। यहाँ यहाँ जल्दी देखें, यहाँ क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में कॉमन क्या है? देखोगे टीम कॉमन है, टीम कॉमन है, तो यानी शर्ट, शर्ट का तो टीम हो गया, ये खत्म। ओ सॉरी, इधर ये खत्म। अब देखेंगे पैंट, तो पैंट जो होता है, पैंट और कहीं है नहीं, पैंट इन दोनों में है, इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, इन दोनों में देखेंगे पिट कॉमन है, तो यानी पिट तो खत्म, पैंट तो गई। अब मीट बचा, तो एंड का हो जाएगा क्या? एंड का हो जाएगा मीट, एंड का हो जाएगा मीट, मीट क्योंकि मीट देखो और कहीं है भी नहीं, इधर भी देखो एंड कहीं है भी नहीं, मीट का हो जाएगा, ओ सॉरी पैंट, एंड का हो जाएगा मीट। तो इस तरीके से जो होता है ना कोडिंग डिकोडिंग का, जो अपना जो कर रहे थे चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जो होता है ख़त्म हो गया। यहाँ पे जितने भी अलग अलग टाइप्स के, तो मैंने मोस्ट ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ करवाए हैं, मोस्ट ऑफ के मैंने जितने भी टाइप थे मैंने सारा ही करवा दिया, ठीक है। फुल जो होता है इसका ख़त्म हो गया, इसलिए इसका स्लेब मतलब चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इस पे जो होता है हम क्वेश्चन करेंगे, और मैं सोच रहा हूँ अब से मैं क्या करूँगा, अब से जो होता है चैप्टर में बीच बीच में कभी कभी लाया करूँगा, बीच बीच में चैप्टर। अब से जो होता है प्रीवियस ईयर चलेगा, प्रीवियस ईयर का सेट चलेगा, प्रीवियस ईयर सेट चलेगा, यानी जो क्वेश्चंस आएंगे वो आरआरबी के क्वेश्चंस ही आएंगे, जो कि आरआरबी में जो क्वेश्चन पूछा है। अब बोलोगे क्या कि सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग का? नहीं, इसमें जैसे कि मान लो पहले ग्रुप डी का मान लो, ग्रुप डी का मान लो, ग्रुप डी का जो होता है 30 क्वेश्चन आता है, तो मैं सेट बाय सेट 30 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और यहीं पर डील करवाऊँगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे वही करवाऊँगा, उसमें मिक्स रहेंगे सारे क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि जो अपना डेट, जैसे वो घड़ी से रहेगा, यानी जिसको क्लॉक बोलते हैं, क्लॉक से रहेगा, सेलोलिज्म से रहेगा, और भी चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग तो रहा भी करेगा, पजल से रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट से रहेगा, ब्लड रिलेशन से रहेगा, और सीरीज नंबर सीरीज या फिर जो बोलो उससे रहेगा, एनालॉजी से रहेगा, कई सारे सवाल रहेंगे, सबको करेंगे, मजे तरीके से करेंगे। 30 क्वेश्चन जो होता है पर सेट में करवाता रहूँगा, ठीक है। तो आपको देखो मज़ा तो अब देखो आएगा करने में, चीज़ें देखेंगे कि आखिर वास्तविकता रहती है। ये तो थ्योरी अलग अलग टाइप्स मैंने करवाया, अब जो होता है जब से अब से करेंगे सब चीज़ रियल जैसा ही करेंगे, ठीक है। तो अब से मैं लाऊंगा, तो कल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। उम्मीद है कि जितना मैं बताया हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब जो होता है हम करेंगे प्रीवियस ईयर सेट ग्रुप डी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।